हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ मस्कुलर टिश्यू. तो बच्चों हमें क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट अ मस्कुलर टिश्यू. तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट दैट इज मस्कुलर टिश्यू, या फिर जिसको हम बोलते हैं मसल टिश्यू. नाउ ये मसल टिश्यू क्या है? तो इट इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू जो कि हाईली सेल्यूलर होता है. सो इट इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू that is highly cellular. और इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग एंड स्लेंडर होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्लेंडर सेल्स. देन यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं सेल्स, इनमें एक स्पेशल एबिलिटी होती है. और वो स्पेशल एबिलिटी क्या है? तो ये जो सेल्स हैं दे कैन आइदर शॉर्टन और दे कैन कॉन्ट्रैक्ट. एंड इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होगा क्या? तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बॉडी पार्ट्स है वो मूवमेंट शो करेंगे. तो द बॉडी पार्ट्स shows movement. That is, जो मसल टिश्यू है इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स. नाउ अब अगर हम बात करें मसल टिश्यू के टाइप्स की, तो बेसिकली यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यूज है, थ्री टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज है. सो फर्स्ट इज skeletal muscle tissue. Second is smooth muscle tissue. And third is cardiac muscle tissue. नाउ अब अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमसे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और हमें पूछा है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है अबाउट अ मस्कुलर टिश्यू. नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है स्मूथ मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलेंट्री. तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है. क्यों? बिकॉज जो स्मूथ मसल्स है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते, वो क्या होते हैं? वो यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं. So this is a incorrect statement. Then second is skeletal muscle fibers are uninucleated and found in parallel bundles. तो ये भी incorrect statement है बच्चों, because although skeletal muscle fibers parallel bundles में present होते हैं but they are not uninucleated. So they are not uninucleated, they are multinucleated. तो ये statement भी गलत है. Then third statement is intercalated disc allow the cardiac muscle cell to contract as a unit. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों, बिकॉज जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये इंटरकैलेटेड डिस्क जो है इट इज प्रेजेंट बिटवीन द मसल्स. ये मसल के बीच में प्रेजेंट होती हैं. एंड इनका रोल क्या है? इसका रोल है टू बूस्ट अप द कॉन्ट्रैक्शन इन द कार्डियक मसल सेल्स. तो इट बूस्ट अप द कॉन्ट्रैक्शन इन द cardiac muscle cells. So third statement है that is correct. Now if we talk about the fourth statement में ये बोला गया है कि the walls of blood vessels are made up of columnar epithelium. तो ये इनकरेक्ट है बच्चों, बिकॉज जो ब्लड वेसल्स की वॉल है, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं दे आर लाइंड बाय स्क्वामस एंड दैट टू एंडोथेलियम. सो दैट इज वाई जो फोर्थ ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है. यानी कि बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज intercalated disc allow the cardiac muscle cells to contract as a unit. So I hope you have understood the concept well. Best of luck.